Maxwell sir, good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग विनय, आवाज आ रही है? एकदम क्लियर। हेलो। अब नहीं आ रहा, आवाज आ रहा? मेरे पास पता नहीं क्या इशू है, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। आ रहा, हाँ जी। आवाज आ रहा? हेलो। बिल्कुल नहीं आ रहा। बहुत हल्का हल्का आ रहा है। अभी हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है। अच्छा, इसका जरा अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है सर। अच्छा ठीक है, right। मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही है? नहीं, ठीक ठीक है आपका आवाज। ओके ओके। नॉट गोइंग, साउंड इज नॉट गोइंग। वायर्स ब्रोकन या विनय, मेरा आवाज आ रहा अभी? हाँ जी, आ रहा है सर। ओके ओके, राइट। थोड़ा और बढ़ सकता है तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, अभी देख रहा हूँ। इसको ऐसा पकड़ने से अभी अभी ठीक आ रहा? हाँ जी आ रहा है। ठीक है, ओके। रोकड़े सर, गुड मॉर्निंग। रोकड़े जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। हाँ। आपका मंडे का प्रोग्राम है रोकड़े सर? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहले ट्यूसडे का किया था ना, हाँ, उसमें कुछ इशू है, आपका मंडे को कर दिया है। मंडे को कर दिया। हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं चलेगा, भेजूंगा नो आपको। प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
Amar Singh sir, good morning. रोगड़े जी, आपका फोन अभी मेरे पास आया। बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है।
Okay, good morning, sir. मैसुल सर। हाँ जी विनय, हाँ जी, स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ। On behalf of the Sports Authority of India and the Cycling Federation of India, मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आज का ई पाठशाला ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आज का जो सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। ऑल ऑफ यू आर वेलकम। आप सभी लोग क्वेश्चंस पूछिए, अपना डाउट क्लियर करिए। आई ऑल्सो वेलकम श्री अमर सिंह जी, अर्जुन अवार्डी, श्री रोगड़े जी on this panel, and today's panel is R.K. Sharma ji. R.K. Sharma ji needs no introduction. He is a level 3 certified UCI coach. He is a certified international commissioner. He is the coach in India who has produced world class and world champions. He is the chief coach of the sprint group. We are pleased and happy to have him on the panel today. I'm sure every question of yours will be answered with a great expert and great experience like Sharma. We also have Ajit on our panel. Ajit was introduced yesterday, so I am not going to repeat the introduction. I'm also part of the panel. So I once again welcome all of you. आप सभी लोग का स्वागत है और let us start into the program. Thank you everybody. ओके, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम मोकल संदेश। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो इस साल जो नेशनल रोड चैंपियनशिप होने वाले, जो आज ही मैंने अपना वेबसाइट पेज पे देखा, तो अपना जो लाइसेंस रहता है उसे निकालना है मुझे, लाइसेंस, साइकिलिंग लाइसेंस। तो फिर कैसे कर सकते हैं? आप कौन से स्टेट के? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र साइकिलिंग एसोसिएशन अप्रोच करना दो और वहां से जो है इट हैज टू, आप अपने एसोसिएशन की तरफ से अप्लाई करना। वो जो फॉर्म में थ्रू एसोसिएशन फेडरेशन में आएगा और आपका लाइसेंस, आपके लाइसेंस रिन्यू करना है कि नया बनाना है? नया बनाना है सर। तो आपका जो महाराष्ट्र साइकिलिंग एसोसिएशन में कांटेक्ट करिए। ओके सर। विनय नेक्स्ट शर्मा वन जी इज और केएनआर अजीत साइकिलिंग। किधर है? विनय शर्मा जी और अजीत जी नहीं है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు ఆర్డినరీ సైక్లింగ్ రేస్ ఉన్నాయి కదా సార్, సో ఒకటే ఈవెంట్ పెడతారు, దాని గురించి ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటుందా సార్ ఈ క్లాస్ లో, ఈ పాఠశాలలో? ఏమైనా ముందు క్లాస్ ఏమైనా ఉందా సార్ దాని గురించి కొంచెం? ఎందుకంటే దానికి తక్కువ మంది ఉంటారు కానీ ప్రతి స్టేట్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. मैं हिंदी में बताऊंगा फर्स्ट, उसके बाद में मैं तेलुगु में बताऊंगा। इसका ये क्वेश्चन है कि नेशनल में जो ऑर्डिनरी साइकिल रेस होता है तो उसका भी कोई क्लास लगने वाला है क्या, पूछ रहा है। तो अभी मैं इसको तेलुगु में बताऊंगा। ఆర్డినరీ ఇండియన్ మేడ్ సైకిల్ కోసరం అది కోర్సులో ఏం ప్రోగ్రామ్ లేదు దానికి, కానీ అది ఈవెంట్ మాత్రం తప్పకుండా ఉంటది నేషనల్ లా. మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మీరు చేశారు కదా, ఇంత ముందు కూడా చేశారు కదా, మీరు చేయొచ్చు. దాని స్పెసిఫికली దానికోసం ఏమో క్లాస్ లేదు. तो मैं ये बताया था उसको कि इंडियन मेड साइकिल में जरूर इवेंट होता है नेशनल में, लेकिन उसके लिए स्पेशल क्लास कुछ ये प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ఓకే సార్. ఇంకో క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు దాని అది ఉండేది ఓన్లీ 20 కిలోమీటర్ సార్. సో మేము ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మా తోటి ఉన్న సైక్లిస్టులతోటి మేము ఒక 100 కిలోమీటర్స్ వాళ్ళతో వెళ్తున్నాం సో డైలీ.
సో అట్లా చేయడం వల్ల ఏదైనా ఉంటుందా, లేకపోతే ఓన్లీ ఆ స్పోర్ట్ కి ఎంత కావాలో అంతే చేస్తే బెటర్ ఆప్షన్ ఉంటుందా అని నా డౌట్ సార్. हिंदी में बोलूंगा फिर उसके बाद में इसका ये क्वेश्चन है कि उसका 20 किलोमीटर इंडियन मेड साइकिल रेस है, तो उसके लिए ये 100 किलोमीटर ट्रेनिंग कर रहा, वो क्या सही है कि नहीं बोल रहा. तो मैं पहले తెలుగు అది 100 కిలోమీటర్స్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది నీకోసం. ఈ ఈవెంట్ వచ్చేసి ఓన్లీ 20 కిలోమీటర్స్ ఉన్నది. అయితే నువ్వు 20 కాకపోతే 30 చేయొచ్చు, మాక్సిమం 40 చేయొచ్చు, దానికన్నా ఎక్కువ చేయొచ్చు. స్పీడ్ పెంచు. నువ్వు ఏరోబిక్ ఎండ్యూరెన్స్ పెంచుతున్నావు కానీ నీకు స్పీడ్ అవసరం ఉన్నది. స్పీడ్ పెంచు, డిస్టెన్స్ తక్కువ చేసి స్పీడ్ పెంచు. నువ్వు దాంట్లో నీకు బెనిఫిట్ ఉంటది. तो मेरा जवाब ये था कि वो 100 किलोमीटर कर रहा, तो 100 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया 20 किलोमीटर का इवेंट के लिए. तो मैं उसको ये बताया कि आपका डिस्टेंस कम करो, 30-40 से ज्यादा मत करो, लेकिन आपका स्पीड जो है उसको बढ़ाओ, आपको उससे फायदा होने वाला है. Thank you, थैंक यू. विनय शर्मा जी और अजीत जी नहीं है? है सर, है ऑलरेडी है. अच्छा मैक्सवेल जी एक मिनट जरा. हेलो. हाँ जी. हाँ, तो जो एक क्वेश्चन था एक पहले बंदे का कि वो लाइसेंस के लिए, तो महाराष्ट्र में साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के पास अगर आप अप्रोच होते तो वहाँ पे आपको मिलेगा. आप CFI के साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे अगर जाते हो तो वहाँ पे हर स्टेट के जो सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट है उनके एड्रेस और मोबाइल और ईमेल्स है. हाँ जी. उसको मैं वही बताया था कि आप उनसे अपने स्टेट में कांटेक्ट करके, तो उसको मैं वही बताया था. मैं समझ गया, लेकिन थोड़ा सा वो नाम में थोड़ा अलग हो गया, इसलिए मैंने ये किया बीच में. अच्छा ठीक है. ओके थैंक यू. ओके. Okay. Next one is Mr. Utsav. Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, I have a doubt on what is the maximum permissible length for a road bike in international competition? Maximum permissible length means from सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. 185 centimeters. Okay. The maximum length is 185 centimeters, and the width of your cycle should not be more than 50 centimeters, which means your handlebar should not be more than 50 centimeters, and the total length of the cycle including tires should not be more than Sir, 185 I even have centimeters. another question. What is the UCI road bike maximum weight, sir? The bike weight, maximum weight. Maximum permissible weight. Yes, sir. Yes. Not maximum, the minimum permissible weight. Maximum can be anything. The minimum permissible weight is 6.8 kgs. 6.8 kg. Yeah, you can have maximum, you can have more than that, but the minimum permissible weight to participate in competition at national or international, UCI rule says it should be 6.8 Sir, kgs. usually in bike competitions to measure the bike, like they use the jig, right, sir? Yes. Like how to measure without jig, sir? How to measure it without a jig? There is a very simple way. You're asking about other measurements for the cycle, your seat measurement. Yes, and yes, sir. Yes, sir. So if you don't have a jig, there is a very simple way of measuring. You put your cycle upright in a standing position. Okay. You let the back wheel touch a wall, a straight wall. Okay. You take the measurement from the wall to your center axle. Okay. Then you take the measurement in line with your seat from the wall to the front of your seat. You minus that from your distance between wall and center axle. Okay. You will know how much behind your seat is. Okay. In a similar manner, if you want to know how much is the measurement from the center axle line to the tip of your handlebar, you can measure from the wall again to the tip of your handlebar, and you minus this from wall to center axle. You will get that distance. You got my point? Yes, sir. Yes, sir. You understood? Okay. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, Sharma ji. सर आप पहले अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अपने आप को. शर्मा सर. हाँ जी सर, बोलिए. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. Not receiving the audio. Hello.
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ अभी आए। Okay. हाँ शर्मा अभी जी गुड मॉर्निंग। Okay. या जी ओके। सर जी सर। Hello. बोलिए बोलिए, अभी आ रही है आपकी आवाज। Okay. Sorry, I was not able to connect to the audio, so I tried to log in 2-3 times. I think it's working now, so we can carry on. Yeah, now it's working. Yeah, Okay. it's working. Next one is Mr. Yug Kedia from Bihar. हेलो सर। हेलो क्या बोलिए। बोलिए जी। सर, मैंने देखा है कि सब जूनियर कैटेगरी में हर साल 5 किलोमीटर इंक्रीज होता है आईटीटी में। लाइक 2017 इट वाज 10 किलोमीटर, 2018 15, देन 2019 20 किलोमीटर। सो इस साल 20 ही रहेगा या और बढ़ेगा? I request Sharma ji to take the question, please. इसमें आप रोड इंडिविजुअल टाइम ट्रायल की बात कर रहे हैं? रोड इंडिविजुअल टाइम ट्रायल। देखिए, मैंने सेशंस में पहले भी बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि हमें एक ऐसा सर्किट मिले जिसमें जो राइडर्स है दे गो वन वे विद द सेम डिस्टेंस एंड देन दे कम बैक, बिकॉज वो लैप्स करने में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज टू मच। सो हम फ्लैट आउट देखते हैं इट मे बी वी ट्राई टू कीप इट बिलो 20 किलोमीटर्स, बट लेट अस सी वेयर वी आर कंडक्टिंग इट। सो कोशिश करेंगे कि हम लोग ये 20 किलोमीटर से कम ही होगा। ओके सर, थैंक यू। So it is not that every year we are increasing 5 kilometers. That is not the case. कि यूं तो फिर अभी 10 साल बाद वो 50 किलोमीटर हो जाएगा। It is not going to happen. Only thing we have to see the road. कौन सा रोड हमें किस स्टेट में अवेलेबल है। Normally we try to keep it below 20 kilometers so that one way हम अभी आप देखेंगे कि किसी भी स्टेट में 10 किलोमीटर जाना, वहां पे एक राउंड अबाउट होना या फिर कोई कट होना कि वापस घूम के वापस आ जाए, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो समटाइम्स वी फाइंड इट 8 किलोमीटर्स पे हमारा कोई अगर हमें टर्निंग पॉइंट मिल रहा है तो 16 किलोमीटर हो जाता है। कई बार हमें 10 किलोमीटर पे मिलता है, कई बार हमें 6 किलोमीटर पे मिलेगा तो वी ट्राई टू मेक इट 12 किलोमीटर। तो डिपेंड करता है। रोड में क्या है ना, आप कोई फिक्स डिस्टेंस पे आप नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू सी द टेरेन, आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है वहां पे रेस कराने के लिए। ओके, वो ऐसे इंक्रीज नहीं होगा हर साल। थैंक यू सर। Okay, next one is Mr. Amit Singh Rajput. हेलो। Yes, Mr. Amit. जी गुड मॉर्निंग सर, एवरीवन। नमस्कार डॉक्टर साहब। बोलिए साहब। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी खेलो इंडिया का सिलेक्शन अभी कब होने वाला है इस ईयर में? अगले सेशन में जैसा इवेंट की वजह से अभी रुका हुआ है। देखिए अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास कि जो सिटीजन्स का जो सेफ्टी जो है और बीइंग है, दैट इज द पैरामाउंट। हमारा जो कंट्री के सामने सबसे बड़ा यही चैलेंज है, सारे सिटीजन्स का सेफ्टी और उनका जो हेल्थ का जो वेलबींग है वो सबसे पहले है। आई थिंक बाद में जब ये पैंडेमिक वाला जो सिचुएशन निकल जाएगा, क्योंकि everybody have the answer, ये किसी के पास भी इस चीज का कोई आंसर नहीं है। अभी जैसे बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि नहीं नेशनल कब होगा, खेलो इंडिया का ट्रायल कब होगा। नो आंसर, बिकॉज यू नेवर नो। अगर आज की डेट की बात करें तो द नंबर्स ऑफ द न्यू इन्फेक्टेड पर्सन्स आर राइजिंग वेरी फास्ट इन इंडिया। सो ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है कि अगले 2-3 महीने में तो ये ट्रायल होने का कोई अभी मुझे संभावना नहीं लग रही है। जैसे ही ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है कंट्री के अंदर, ये सेम केस अगर बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे कि नेशनल हुआ, सिचुएशन हैज टू बी इन कंट्रोल। अगर कंट्री में कंट्रोल में आती है तब ये जो इस तरह के, क्योंकि देखिए इस तरह के जो ट्रायल और नेशनल चैंपियनशिप्स हैं हमारे, उनमें देखिए बहुत मास गैदरिंग होता है। और तो हम बीमारी जो आई है हमारे पास, ये मैन टू मैन बहुत ज्यादा ये कंटामिनेटेड बीमारी है। तो
हम जब तक गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस नहीं आएंगे कि आप ओपन कर सकते हैं आपके स्पोर्टिंग इवेंट्स, तब तक के बारे में कोई भी डेट्स नहीं बता सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जी बताइए सर। हाँ देखिए, बाकी ऐसा है कि जैसे सिचुएशन होती है, आई थिंक इट विल बी वेल पब्लिश्ड। इसको अच्छी तरह से पब्लिश किया जाएगा, सभी स्टेट्स में इन्फॉर्म किया जाएगा। और ट्रायल ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई 5 आदमी को मिलकर कर दिया, सभी इसमें। और आप थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और हम ये जल्दी से जल्दी सिचुएशन खत्म हो जाए पूरे विश्व में, ताकि जो बाकी गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से वापस चलने लग जाए। बिल्कुल सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खेलो इंडिया तो एज है 12 to 14, हाँ जी सर, लेकिन जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं या लड़कियां हैं लड़के जो भी हैं, वो एथलीट किस तरह से भाग ले सकते हैं हमारे इस गेम में, साइकिलिंग में? देखिए हमारा जो साइकिलिंग जो गेम है, देखो खेलो इंडिया क्या है ना कि तो कैच देम यंग वाला पॉलिसी है। यंग एज में बच्चे पकड़े जाएं और फिर उनको एक सिस्टमैटिक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला जाए उनको, और ताकि जो हमारी जो सक्सेस रेट है ज्यादा से ज्यादा हो, और ये बच्चे अपने जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट कर सके और भारत का नाम रोशन कर सके। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो 17 साल 18 साल हो गया, जैसे आप हमने जो 11 12 14 साल के बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट ओनली व्हेन दे आर बिकमिंग 17 and 18 years, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल कैटेगरी शुरू होती है 17 और 18 साल से जूनियर कैटेगरी शुरू होती है, और 19 साल से ऊपर में है वो एलीट कैटेगरी है, सीनियर कैटेगरी को बोलते हैं। तो इन्हीं बच्चों को डेवलप करके उस कैटेगरी में हमें लेके जाना है। लेकिन देखिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हमेशा बोलती, अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई भी बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, तो आई थिंक ये काफी बार बताया जा चुका है कि आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। आप उस बच्चे को दिल्ली ला सकते हैं, हम उसका कुछ टेस्टिंग एक जो प्रोसेस है हम वो लोग करेंगे, और अगर वो बच्चा पाया जाता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल का, लेट इट बी 17 years, लेट इट बी 18 years, तो अगर हम उसमें पोटेंशियल देखते हैं कि ये बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करने का दमखम रखता है, तो डेफिनेटली उसको चांस दिया जाएगा। जी सर, एक्चुअली जो बच्चा मैं 15 साल की बात कर रहा हूँ, वो गोल्ड मेडलिस्ट है दूसरे स्पोर्ट्स में। हाँ जी, दूसरे स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। कौन से स्पोर्ट्स में? तो उनके बच्चों को क्या कोई ये मार्शल आर्ट में कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट है वो दोनों बच्चे। तो वो उनको कोई रियायत मिल सकता है या फिर उसके बिहार पे नहीं देखिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देखिए कि किसी दूसरे गेम में बच्चा, देखिए कॉलेज एडमिशन तो नहीं है कि आपको जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन में कोई स्पोर्टिंग में जो मेडलिस्ट लेके आता है तो उन्हें कुछ 2, 3, 4, 5% जो उनको परसेंटेज मार्क्स मिलता है। दिस इज स्पोर्ट्स, और हर एक डिसिप्लिन एक अलग स्पोर्ट्स है। अगर आपका बच्चा सपोज कराटे में आपका मेडलिस्ट है बच्चा, तो उस बच्चे के लिए तो आई थिंक एडेड एडवांटेज ये हो जाता है कि उसका जो फिटनेस लेवल है वो बाकी जो नॉर्मल बच्चे उनसे ऑलरेडी हाई है उनका। जी बिल्कुल। ये तो एक एडवांटेज उसको खुद ही उसको मिल जाएगा कि जैसे अगर वो इस गेम में स्विच ऑन करता है तो वो बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे डेफिनेटली वो एक स्टेप आगे रहेगा, बिकॉज उसका फिटनेस उनसे ज्यादा है। लेकिन इस तरह का कंसिडरेशन कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, किसी भी गेम में नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर। अच्छा, पूरे गेम में नहीं है स्पोर्ट्स कोटा नहीं है स्पोर्ट्स में। अच्छा। अपना मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे यहाँ के 3 बच्चे खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है उनका, तीनों गर्ल्स हैं, सरिता कुमारी, संतोषी कुमारी एंड पुष्पा कुमारी, ये अभी सिलेक्शन हुआ है। तो वो उनका एक सवाल था सर कि क्या लड़कियों के बाल भी काट दिए जाते हैं क्या? नहीं देखिए ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अफवाह मैं मान सकता हूँ इसको। जी देखिए हम स्वतंत्र भारत देश में रह रहे हैं और सभी को मतलब जो अपना जो क्या बोलते हैं रहने का और घूमने फिरने की पूरी आजादी है। वो एक थोड़ा सा एक गलत मतलब निकाल लिया आई थिंक। जैसे रेसलिंग है, कुछ बच्चे तो उसमें लंबे बाल रख नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द स्पोर्ट, और कुछ बॉक्सिंग में भी देखा गया कि वो बच्चे खुद ही काट लेते हैं।
बिकॉज वो उनको इतना हर्डल पैदा करते हैं। जी और लेकिन हमारे गेम में ऐसा कुछ नहीं है। until unless you can tie it up and keep inside the helmet, आपका जो हेलमेट हम सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं, अगर उसके अंदर अपने बाल आप रख सकते हैं तो इसमें आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सुन रहा हूं। आज तक हमारे पास जो बच्चे हैं कोई सर कंप्लेंट नहीं है। तीनों लड़कियां हैं, उनको वहाँ बताया गया, किसी ने बताया होगा जहाँ दिल्ली में जहाँ भी सिलेक्शन के गए थे ये IG स्टेडियम में, तो वहाँ पे इनको पता चला कि उनके बाल जो है ना काट दिए जाते हैं। तो क्या पता ये क्या है? नहीं, देखिए मैंने जैसे बताया ना आपको, अगर आप अपने बाल अपने हेलमेट में अंदर छुपा सकते हैं, उतने बाल आप रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो आपको खुद मतलब अनकंफर्टेबल महसूस होगा अगर आपके पास काफी लंबे बाल होगा, है ना। और देन जो हेलमेट के अंदर जो स्वेटिंग आती है और फिर उस बारे में, तो वो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को जो मीडियम जो रेंज के जो बाल हैं वो लड़कियां रखती हैं। हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीत सर, हेलो अजीत सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अजीत सर के लिए है। हाँ हाँ बोलिए प्लीज। हाँ सर नमस्कार। सर वो फॉर्मूला जो पानी की वजह से ही प्रॉब्लम था सर, वो तीनों बच्चे पानी नहीं पी रहे थे ना, इस वजह से ही होता था। हाँ हाँ वो पेन जो हो रहा था, मैंने कल आपसे बात करी थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अच्छा है, तीनों बच्चे पानी की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। आपको बच्चों ने भी बहुत थैंक यू बोला है आपको। ठीक है सर, जय हिंद ऑल सर, ऑल जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वन इज श्री चैन चौधरी जी। चैन चौधरी सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ किया है, मिला अभी? हाँ सर बोलिए। आ रहा है मेरा आवाज? हाँ जी आ रहा है, बोलिए सर। बिल्कुल साफ। हेलो, बोलिए सर। जी सर बोलिए। हाँ सुन रहा है मेरा बात? हाँ जी सुन रहा है मेरा बात? हाँ सर सुन रहा है, बोलिए सर, आगे बोलिए। बोलिए सुना रहा। अच्छा, एक साइकिल में एक यो जो है, ये कोई हमारा काम है या क्या है? कुछ आप लोग कुछ बताते हैं क्या सर, दोबारा बताइए। यो एंगल। I can answer this. मैं आंसर करूं? अजित you want to answer? प्लीज कैरी ऑन। शर्मा जी, आप ये जो बोल रहे हैं आप YAW yaw angle, तो yaw angle is the angle between the cycle direction of motion and the wind vector, the relative wind vector. Vector क्या होता है? It is a object that has both, it has magnitude and it has direction. अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, इसका टेस्ट थोड़ा इजी लैंग्वेज थोड़ा समझाओ। आप तो क्वेश्चन ही ऐसा पूछा तो क्वेश्चन का उसका आंसर ही दे रहे हो। नहीं, और थोड़ा सा मैग्नीट्यूड से थोड़ा दिमाग खराब होता है। तो इसका ये जो ऐसा टेस्ट होता है, इसका मतलब इसका ऐसा ये क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसा आप समझो, वेरी सिंपल वे आई एक्सप्लेन टू यू। जैसा आप एक साइकिल अगर आगे जा रहा, ये साइकिल इज गोइंग फॉरवर्ड पोजीशन में, अगर आप एक धागा, एक थ्रेड लेके, जरा सा लंबा धागा लेके, एक एंड धागा जो है आप हैंडल बार के बीच में बांध के, उसके पीछे वाली एंड में अगर आप एक बेलून बांध के, अगर वो साइकिल आपका फ्रंट डायरेक्शन में जा रहा और आपका हेडविंड डायरेक्टली आपके ऊपर आ रहा, तो आप देखेंगे ये जो लाइन है, ये जो धागा है, वो आपके बिल्कुल बार के ऊपर और सीट के ऊपर और पीछे का व्हील के ऊपर से जाएगा, अगर आपका हेडविंड सही है, आपका हेडविंड डायरेक्ट हेडविंड है। अगर ये क्रॉस विंड है, समझो आप लेफ्ट टू राइट क्रॉस विंड जा रहा, तो ये बेलून जो है, जो धागा जो है, आपने राइट साइड को चले आता, समझा? ये राइट साइड को जाता। तो ये जो व्हील के बैक से और ये धागा के बीच में जो एंगल है, उसको यॉ एंगल बोलते हैं। और ये जो धागा और बेलून है, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर। द वेक्टर इज शोइंग टू थिंग्स, इट इज शोइंग डायरेक्शन एंड इट शोइंग मैग्नीट्यूड। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। जनरली ये अब ये कंडक्ट करते कि फॉर डिस्क व्हील्स, क्रॉस विंड रहे जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, इट इज बेसिकली, आपका क्वेश्चन ये था, द
your angle is an angle आवाज between, कट हो रहा है थोड़ा। मैं आपको यही फिर समझा रहा हूँ। Your angle is the angle between the direction of motion of a cyclist and the relative wind vector. That is it. आपको समझाया ना कि the angle जो है, मैं हिंदी में समझ, इनको थोड़ा इजी इसमें समझाता हूँ। हाँ जी, हेलो मैक्स, मैं थोड़ा बिल्कुल और इसको सिंप्लीफाई करूँ इनको। हाँ करो। चौधरी सर, बेसिकली आप जब साइकिल चला रहे हैं और हवा जिस तरफ से आपको हवा लग रहा है, वो डायरेक्शन और साइकिल का डायरेक्शन वो यही है, यो एंगल, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यो एंगल है। It is the direction of the cycle and the direction of the wind direction, स्पेशली अगर क्रॉस विंड आ रहा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है। हाँ, द क्रॉस विंड, आपको जब हेड ऑन विंड आ रहा है ये आपको एंगल नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका जीरो एंगल होगा अगर आपको डायरेक्टली हेड ऑन आ रहा। अगर आपको क्रॉस विंड आ रहा तो आपका जो एंगल ऑफ विंड कॉल्ड द यो एंगल। ये जनरली जो साइकिलिंग में दे कंडक्टेड फॉर डिस्क व्हील इन क्रॉस विंड, दैट इज इट। ये ड्रैग कैलकुलेट करने के लिए करते हैं इसको, हाउ मच ड्रैग इट इज कॉजिंग, the magnitude of the, जो भी आपका इक्विपमेंट है, the magnitude of the wind also, the magnitude and the direction of the wind, and हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ड्रैग द इक्विपमेंट विल बी कॉजिंग। हाँ, अभी समझ गए सर। और इसमें और एक क्या है, the faster your cycle moves, the smaller the angle will be. अगर आप स्लो जा रहे हो तो इसका एंगल बढ़ जाता, आप फास्ट जा रहे हो तो इसका एंगल छोटा हो जाता। So that is how they calculate. But आपका जो क्वेश्चन था, your angle, that is the your angle between the direction of motion of a cyclist and the relative wind vector. आवाज ही आ रहा नहीं। हेलो चौधरी सर, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट तीर्थ फ्रॉम बिहार। मॉर्निंग सर। हेलो यस, पूछिए सर। आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन। बोलिए सुरेश, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलेंगे प्लीज? सर, आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ ना? Max, can you hear him? I'm not able to get the voice. नहीं, आवाज नहीं आ रहा उसका। Sir, am I audible? अभी yes, हाँ, go ahead. Sir, out of the topic question, you're audible, but your voice is breaking. Can't understand what you're saying. सर, अभी सर ये पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ द टॉपिक पूछ सकते हैं? नहीं, आउट ऑफ द टॉपिक किसी और सब गेम पे तो नहीं पूछेगा ना? नहीं सर, इसी गेम से है। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं है ना, बायोलॉजी कुछ बोलो ना फिर। सर, ये जैसे is there any gear restriction that CFI follows like junior gear restriction UCI follows? ये शर्मा सर बताएंगे। देखिए ऐसा है, यही चेक करते हैं गियर रिस्ट्रिक्शन। देखिए डेफिनेटली देयर इज अ गियर रिस्ट्रिक्शन बाय द UCI फॉर द जूनियर राइडर्स। वो 7.92 मीटर्स वाला गियर रिस्ट्रिक्शन है वो रोड में है, बट आई थिंक ट्रैक में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। और शायद इस बार से आप देखेंगे कि आई हैव प्रपोज सम गियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूथ साइक्लिस्ट एंड सब जूनियर्स एंड जूनियर्स के लिए तो इट इज ओपन इन द ट्रैक, बट रोड में जो रिस्ट्रिक्शन जो UCI के रूल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। मे बी इन द नेक्स्ट नेशनल्स वी आर गोइंग टू फॉलो इट, और या फिर 2021 में वी आर गोइंग टू फॉलो, कुछ रिकमेंड किए, बिकॉज ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट इज लाइक दैट। पूरे वर्ल्ड में ये फॉलो किया जाता है ड्यू टू कीपिंग कंसिडरेशन द यंग एज ऑफ द चिल्ड्रन और उनका जो डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होने के लिए। तो आई थिंक फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स नेशनल में या फिर मे बी नेक्स्ट ईयर नेशनल में तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू implement this gear restriction on the juniors. Sir, seniors के लिए भी है क्या कुछ under 23 के लिए restriction? देखिए under 23 तो elite कैटेगरी में आ जाता है, उनके लिए कोई restriction नहीं है।
You can push whatever you want, जिससे आप जितना तेज जा सकते हैं, ये राइडर की चॉइस है। और जैसे रोड्स में तो जैसे 19 इयर्स कंप्लीट हो जाता है, देन दे टर्न वो एलीट कैटेगरी में आ जाता है। फर्स्ट एक अंडर 23 अलग से कैटेगरी है, वर्ल्ड लेवल पे होता है, और हमारे यहाँ भी नेशनल में एक रेस होती है अंडर 23 की। So they do not have any restriction on the choosing the gears. So is open for them. The restriction is only for the junior riders. और जैसा मैंने अभी बताया कि हम लोग शायद इस नेशनल में या फिर अगले नेशनल में तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द restriction of gears for youth और सब juniors और जो juniors कैटेगरी है वो हम करने जा रहे हैं। Sir, one more question. Sir, which competitive gear we can use in track? That depend upon see, एक ये बहुत लोगों के मन में कि कॉन्सेप्ट रहता है कि हम गियर क्या चलाएंगे क्या है। देखिए आपने जिस तरह से ट्रेनिंग किया है, यू आर द बेस्ट जज। आप जो राइडर है ना वो एकदम बेस्ट जज होता है कि मैं कितना गियर, मेरा जो इवेंट है मैं उसके लिए मैं चला सकता हूँ। आइदर यू आर राइडिंग ए 200 मीटर स्प्रिंट, या फिर आप 1 किलोमीटर आप चला रहे हैं, या फिर आप 4 किलोमीटर चला रहे हैं, इंडिविजुअल परस्यूट चला रहे हैं, और यू आर राइडिंग ए टीम परस्यूट, या फिर आप पॉइंट रेस, आप जैसे 20 किलोमीटर का पॉइंट रेस या 30 किलोमीटर का पॉइंट रेस चला रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं ये मेरा डिस्टेंस है, इतनी यहाँ पे स्पीड रहने वाली है, मैंने पीछे देखा है, और इतनी मेरी ट्रेनिंग है, इतनी मेरी स्ट्रेंथ है, तो अब मेरे को गियर ये चूज करना है। सपोज आपका जो स्ट्रेंथ का जो लेवल है, यू आर एबल टू पुश, से सपोज एक पॉइंट रेस में आप चलाने जा रहे हैं, यू आर एबल टू पुश सपोज 92 गियर अगर आप चलाना चाह रहे हैं, तो दूसरे ने किसी ने बोला नहीं ये 92 गियर तो तेरा कुछ नहीं होने वाला, 98 डाल ले। अब आपने कभी उस चीज में ट्रेनिंग नहीं किया और आपका जो स्ट्रेंथ लेवल, आपका जो बॉडी लेवल है वो प्रिपेयर्ड नहीं है। आप चला लोगे लेकिन 10 किलोमीटर के बाद में यू विल कम आउट ऑफ द रेस बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसीलिए मैं बार बार मेरी क्लासेस में मैं यही बोलता हूँ कि जो गियर का जो सिलेक्शन है, हर एक आदमी पूछता है नहीं क्या गियर अच्छा है। नहीं, गियर अच्छा वो है ना, आप जिस गियर को बहुत आसानी से घुमा सकते हैं आपके इवेंट के लिए, इवेंट स्पेसिफिक है सारे गियर्स। हम अगर देखेंगे नहीं जी, ब्रिटिश टीम तो टीम परसूट में 118 का गियर चलाती है, मैं 92 चला रहा हूं, तो मैं कैसे वो टाइम कर सकता हूँ। आप उनका फिटनेस लेवल भी तो देखिए ना, वो किस लेवल में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम किस फिटनेस लेवल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप स्लोली उस तरह की ट्रेनिंग करते जाएंगे और आपने आपको मजबूत बनाते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका अब जो यू आर गोइंग फास्टर, तो आपके गियर रेशियो भी बढ़ते जाएंगे। ओके Okay, sir. Thank you, sir. Okay, next. Okay, next one is league judge. Hello. Yes, league judge. You can unmute yourself. Hello. Okay, next question लेते हैं। Mr. Kartabya Raj from Assam. Mr. Kartabya Raj from Assam. ये दोनों अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, कर रहे हैं। वहाँ पे सोनापुर में। हेलो। यस। हाँ बोलिए। हाँ, वहाँ पर मैंने साइकिलिंग में इस साल ट्राई किया था, और मेरा जो फिजिकल में है, फिजिकल में तो मैं सिलेक्शन हो गया था। अब मेरा मेडिकल टेस्ट है दिल्ली में, वो हो गया या फिर नहीं होगा? हेलो। हेलो। इसका ये क्वेश्चन है शायद कि वो फिजिकली टेस्ट जो खेलो इंडिया का टेस्ट था वो दिया, वही है ना आपका क्वेश्चन? नहीं सर, मैंने LNI में दिया था, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट सोनापुर गुवाहाटी में, जो असम में है। हाँ ओके, गुवाहाटी का जो NCOE है वो। सर वहाँ पर मैंने साइकिल में सिलेक्शन दिया था इस साल, और मैंने सिलेक्शन हो गया था।
लेकिन अभी मेरा मेडिकल टेस्ट था दिल्ली में, वो होगा या फिर नहीं होगा? देखिए हमने बताया ना कि अभी मैंने शायद फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा। देखिए अभी जो कंट्री में जो सिचुएशन है जो कोरोना वायरस का, तो ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तो कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी अभी स्टार्ट नहीं होगा। तो जो आपका जो भी पेंडिंग काम था, जिसका सिलेक्शन हो गया, कॉल लेटर नहीं आया या जिसका मेडिकल नहीं हुआ है, वो जो बाकी के जो काम है, जैसे गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस आएगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो जैसे ही वहां से क्लियरेंस होता है गवर्नमेंट से, तो आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। राइट, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज बाला। Sir, good morning, sir. हाँ जी, बोलिए बालाजी। Sir, what is the age for gym for students, sir? Gym weight, for putting weight in gym. Okay, Miss is to start the weight training. Depend as I think हमारे सभी लोगों ने ये most of the our teachers, they have covered this topic several times in the classes. Starting weights with the young ones, actually it is not advisable. Young ones means I give my practical example that athletes who is coming to me. So I do not start with the weights with the riders up to 15 years. However, I start teaching them with the technique of doing the weight training, means with the empty bars, with the pipes and with the bamboos, and with that I start teaching them the techniques of doing the weights. And when they turn 16, then we start with only with the body weights. And because this is not the weightlifting or this is not the weightlifting event, this is the cycling event. After all, you have to go faster on the bicycle. So for the development of the cyclist, so not to hurry too much that you start a very heavyweight program with the 13, 14, 15 years young children. I think it is good to start giving the weights slowly at the age of 15 and 16, but that also with the body weight. Okay, sir. So one more question, sir. What are the protein powders we can use for the cyclists, sir? What is? Protein powders. Any protein powders we can use for the cyclists? Supplement. Supplements. Okay. Supplements. Okay. For which age group you want? For the elite or juniors or sub-juniors? For 14 and 16, sir. Not at all. Not required. Okay, sir. Okay, sir. You give them very, very good food, and that's enough. Okay, even sir. I sometimes most of the time when we do not have a big training load, I do not give to my athletes of elite level the protein supplements and anything, nothing. Only they eat. Because you see the concept is after their sporting career they are going back to the society. So so you should not make the athletes a go down of the medicine. Okay. So they have to go back to the society and live the rest of their life in the society. The sporting career is very small, but the rest of the life is little longer. So they have to be fit and fine when they go back to the society. So supplements, see, as the name suggests, it only supplements the deficiency in your body. It is not the, it is never said that, yeah, this is the main thing you have to eat. The main thing you have to eat is your food. Okay? Healthy. Okay, sir. Healthy food, yes. Okay. Okay, next one is Ms. Reema Gupta.
Hello. Hello. हाँ जी बोलिए। Good morning, sir. My question is, sir, what is the age criteria or how to reach Asian Cycling Road Championship? Miss, you want to say how to go to the Asian Championship? Yeah, sir. See, अभी जैसे मैंने बताया कि जो इंटरनेशनल जो रेसिंग जो कैटेगरी है वो 17 साल से शुरू होती है। 17 और 18 जो जूनियर कैटेगरी है जिसमें इंटरनेशनल रेसिंग होती है, तो दैट इज द मिनिमम एज वेयर यू कैन पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल कंपटीशन रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। आपको अपना जो सबसे पहला जो इसका चैनल आएगा, आपको अपना स्टेट टीम में आपको सिलेक्शन लेना है। आपका जो स्टेट टीम है वो नेशनल चैंपियनशिप में आएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। देन यू हैव टू डू वेरी वेरी गुड, यू हैव टू एक्सेल, मींस you have to be on the podium or you have to show the very very good times at the national championships। वहां से आपको सिलेक्शन होगा to the national teams। national teams में भी जैसे हम 10 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, out of 10 only 2 are going to the international championship, means Asian championship। तो उनमें जो बेस्ट जो बच्चे होंगे they are representing the nation and going to the Asian championship। और इनका जो एज कैटेगरी है वो 17-18 साल से शुरू होता है इन जूनियर्स, और 18 से जो ऊपर है वो एलीट कैटेगरी में, मींस सीनियर कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन प्रोसेस सभी का सेम है सिलेक्शन का। Both in road and track? Road, track, MTB, all the discipline, the process is same। आपको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट का टीम से आना है, नेशनल चैंपियनशिप में आना है। नेशनल चैंपियनशिप में आपको अपना जो यू हैव टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। देन जो सिलेक्शन कमेटी है, इफ दे फाइंड यू वेरी वेरी टैलेंटेड वन दैट यू कैन रिप्रेजेंट योर कंट्री, तो उसमें आपका सिलेक्शन होता है नेशनल टीम के लिए। फिर नेशनल टीम के अंदर से इंटरनेशनल राइडर्स का सिलेक्शन होता है, दे गो टू द इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स। ओके Okay, thank you, sir. थैंक यू। Okay, next one is Mr. Rajesh Kumar। Hello, Mr. Rajesh Kumar, you can ask your question। हेलो। हाँ जी बोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछिए अपना। सर मेरा प्रश्न है कि हम जिम के बाद स्ट्रेचिंग करें या नहीं सर? हाँ जी, हेलो, प्लीज स्पीक अप अगेन, एक बार थोड़ा वापस बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जिम के बाद हम स्ट्रेचिंग करें या नहीं? अच्छा, ये अभी रिसेंटली शायद आई थिंक एक दिन पहले अजीत ने किया था। अजीत, यू कैन टेक। बिल्कुल करें, जिम करने के बाद में स्ट्रेचिंग बिल्कुल करें। ओके सर। तो इनफैक्ट कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कआउट ट्रेनिंग करने के बाद में स्ट्रेचिंग करना चाहिए। ओके सर, तो उसमें हमारे मसल डेवलपमेंट होंगे सर? मसल डेवलपमेंट नहीं है, जो एक्सरसाइज के बाद में स्ट्रेचिंग करते हैं वो रिलैक्सेशन के लिए, और जो आपने एफर्ट अपने शरीर पे डाला है उसको स्मूदन आउट करने के लिए होता है। जी सर। और कोर के बाद सर है? कोर के बाद भी स्ट्रेचिंग करें या नहीं करें? कोर एक्सरसाइज के बाद मैंने अभी बताया ना, आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी सेशन करते हैं उसके बाद में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर। और एक क्वेश्चन और है सर, जो अभी मतलब कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो अभी मतलब अगर हम लॉन्ग टाइम तक रोलर कर रहे हैं तो उसमें पसीना ज्यादा आ रहा है, तो उसमें सर पसीना ज्यादा आ रहा है तो उसमें हमारा बॉडी में कुछ नुकसान है सर? नहीं, कोविड से तो कोई, अगर आप रोलर पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोविड से नहीं सर, मतलब ज्यादा पसीना आ रहा है रोलर कर रहे हैं तो। हाँ, बस अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें आप, क्योंकि पसीना ज्यादा आ रहा है तो डिहाइड्रेशन का डर ज्यादा है। तो अच्छा। पानी और जो भी आपका मिनरल का सप्लीमेंटेशन है वो, उस पर ध्यान रखिए आप, हाइड्रेशन अपना पूरा रखिए। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है सर। सर जिम में हम जो रेपिटेशन करते हैं, स्क्वाट के रेपिटेशन करते हैं, तो उसमें हम मतलब हैवी वेट करें या रेपिटेशन ज्यादा करें सर, कम वेट में? किस चीज के लिए आप करना चाह रहे हो वेट ट्रेनिंग? पहले ये बताओ, वेट ट्रेनिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, आप क्या करनी है सर? साइकिलिंग के लिए है? साइकिलिंग के लिए ना, किस इवेंट के लिए? परसूट के लिए सर। हाँ, तो जो वेट ट्रेनिंग आप करोगे, देखो आप
सारा डिपेंड करता है आप उस समय क्या अपना इंप्रूव करना चाह रहे हो, स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाह रहे हो, जनरल मतलब जनरल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाहते हैं या स्पेसिफिक स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो आप अपने लिए पूछ रहे हैं या आपके साइक्लिस्ट के लिए पूछ रहे हैं? नहीं सर, साइकिलिस्ट के लिए पूछ रहा हूँ मैं कि उनको साइकिलिंग के लिए ही उनका पावर डेवलपमेंट करना है। हाँ 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 हाँ, तो अब एज अ कोच वो आपने उनका प्लान करना है कि आप किस समय आप जो भी उनको ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, आप क्या स्पेसिफिक एबिलिटी उनकी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? आप जनरल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक स्ट्रेंथ अगर आप जैसे परस्यूट के लिए बता रहे हैं तो हाँ, तो उस हिसाब से उसके बॉडी वेट और जो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप उसको वेट कराइए। नहीं, वेट का तो हो गया सर, उसको मतलब अगर उनको उसको परशूट में डालना है उसको, तो उसको हाँ, हाँ। रेपिटेशन ज्यादा करवाएं या उसको हैवी वेट में लेके जाएं? आप मैक्सिमम रेपिटेशन मतलब रेपिटेशन जो है उतने वेट से कराइए जिससे वो 10-12 तक कर सके, ठीक है? बीच बीच में पिरामिड वाला होता है ना, पिरामिड ट्रेनिंग जो है आपकी, वो कराइए 5-6 मैक्सिमम, इतना वेट कि 5-6 तक जाए। और ये नहीं कि हमेशा आप उसको फुल वेट पे करवा रहे हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी मतलब जो लड़के हैं सर उनका एज 21-22 के आसपास है सर। हाँ सर, वो इलीट में है अभी सर। हाँ हाँ तो ठीक है। सर मतलब कितना वेट करवाना चाहिए और कितना रेपिटेशन करवाना चाहिए सर स्क्वाट का सर? अरे वेट भाई उसका अब उनका कितना 1 RM कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। मैं अब आपको वही तो बता रहा हूँ कि आप उनका जो भी 1 RM है उसका 70-80% तक आप उनको ले जा सकते हैं। जी सर। और वीक में सर हम अगर 2 दिन जिम कर रहे हैं तो करेक्ट 2 है सर? बार 2 बार, हाँ ठीक है। और कोर स्ट्रेंथ सर? कोर स्ट्रेंथ ये सब आप जो प्लान करेंगे उसमें आपको वीक में 1 दिन कोर स्पेसिफिक आप कर सकते हैं, 2 दिन वेट ट्रेनिंग, बाकी उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अगर हम कोर कर रहे हैं सर, कोर में टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं या उसके सेट बढ़ाएं सर? हाँ हाँ अगर हम कोर कर रहे हैं हाँ हाँ मतलब रेगुलर पीछे 2 महीने से कोर कर रहे हैं, तो हम उसमें अगर बढ़ाएं तो सेट बढ़ाएं या टाइम बढ़ाएं सर? आप ट्रेनिंग में सेट वैरायटी बढ़ाइए, कोर की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप वैरायटी बढ़ाइए। नहीं जैसे मतलब उनको भी अच्छा करने वाले को भी अच्छा लगेगा, मतलब मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। नहीं वो एक समझे, ही जैसे चीज प्लैंक को लेते हैं सर, मतलब प्लैंक हम 1 मिनट कर रहे हैं तो उसकी उसी के मतलब एक मिनट एक प्लैंक के 1 मिनट को 3 सेट कर रहे हैं। तो अब उसी में ड्यूरेशन नहीं बढ़ाया जाए सर, मतलब 1 मिनट से 1.5 हाँ मिनट बढ़ाए ना, क्यों नहीं बढ़ाए, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाइए ड्यूरेशन। अच्छा, ड्यूरेशन टाइम ही बढ़ाया जाए कि उसमें सेट नहीं बढ़ाया जाए? भाई ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ आप उसका नंबर ऑफ रेपिटेशन भी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। नहीं सर, इसमें बेनिफिट किस चीज में, अगर रेपिटेशन में है या टाइम में सर? दोनों में ही है भाई। देखिए आप उसका मैंने आपको वही बताया ना, आप किस फेज में उसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उस चीज में आप उसकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ, जब आप उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको ड्यूरेशन के साथ में रेपिटेशन भी बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है। अब आप जब जनरल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं तो आप ड्यूरेशन कम रख के रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। नहीं, जनरल स्ट्रेंथ के लिए नहीं कर रहे सर, साइकिलिंग के लिए कर रहे हैं सर। अरे मालिक, जनरल स्ट्रेंथ में ही मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी अलग अलग तरीके की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आपकी, जो जनरल स्ट्रेंथ में बोल रहा हूँ कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग और मैंने बताया था वेट ट्रेनिंग में जो डिफरेंस है, इस तरीके से जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं आप? हाँ जी, उस पे डिपेंड करता है सर, ट्रेनिंग पे पूरे पे। ऑब्वियसली। ओके सर। और सर हम मतलब कोर ठीक है, हम मतलब 1-1 मिनट के 3 सेट कर रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना होना चाहिए, मतलब 1.5 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा, कितना टाइम हो सकता है सर, मतलब एक अच्छे प्लेयर के लिए सर? अगर सिर्फ कोर या कोई एक टाइप की एबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके Okay, next one is Chandran Chetiyar, sir.
चंद्रन चेटिया सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Sir, good morning, Sharma sir. Namaskaram, sir. Namaskar. Sir, please explain the new road event. Team event है ना? Mixed team. कितने किलोमीटर कितना है? हाँ, road event नया road event है ना? Mixed team. Mixed road event. शुरू किया था ना 19 में mixed team. I think who has taken the classes? Sir? एक मिनट, आई एम आस्किंग, किसने क्लास लिया था रोड इवेंट्स का, जो मिक्स इवेंट एक्सप्लेन किया था? हाँ नहीं, मेरे ख्याल वीएन सर ने लिया था। I have myself only restricted to the track specific part. मैंने अभी ना बिल्कुल restrict कर दिया है track specific because didn't find time to look at the other discipline. जैसे पहले तो काफी समय मिल जाता था, लेकिन now things getting more and more serious, so now it is not possible for Clear me. नहीं है sir? No, I do not know about it. Because I think the last जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है रोड का, उसमें they have experimented एक इवेंट उन्होंने, जैसे उसमें दो लड़का दो लड़की करके एक एक्सपेरिमेंट कुछ, I think they have done some experimentation. So अभी तो इंडिया में तो आने में अभी टाइम लगेगा. Okay sir. किलोमीटर पता नहीं ना? No, it's no, I don't know. Okay, thank you sir. एक टीम स्प्रिंट्स के साथ में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्योंकि मैं ट्रैक रेसेस का ज्यादा फॉलो करता हूँ. Okay. I think that also we may see in future, because उसमें दो लड़की और दो लड़का को लेके टीम स्प्रिंटिंग का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था UCI ईगल में एज एन एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे. तो आई थिंक वो पाइपलाइन में है. सो मे बी इन फ्यूचर वी सी न्यू इवेंट्स इन टीम स्प्रिंट. जैसे अभी टीम स्प्रिंट का आपको मालूम होगा शायद, अभी रूल चेंज हो गया है. फॉर विमेन it is 3 riders and 3 laps. Women. Men same ना? Men का same. women भी 3 हो गया. 3 हो गया. Men भी 3 है ना? Yes, women and men is all same team sprint. 3 riders, 3 laps. Same. Okay. ऐसे तो पूरा इवेंट में सेम डिस्टेंस है. ओलंपिक्स इवेंट है. नहीं, पूरा इवेंट्स में नहीं कह सकते आप. उसमें जैसे आपका जो ओमनियम है तो विमेन के लिए डिस्टेंस कम है, मेडिसिन डिस्टेंस कम है. मेडिसिन है, उसमें डिस्टेंस कम है. मेडिसिन और इंडिविजुअल सब में जैसे पॉइंट्स में सब में डिस्टेंस अलग है. डिसिप्लिन में तो आपका 3 इवेंट है, जो एंडोरेंस में है 3 ओके. स्प्रिंटिंग इवेंट की बात करें तो 500 मीटर टाइम ट्रायल विमेन का है, 1 किलोमीटर मेन का है. मेन का वो तो पता है. हाँ जी. बट बाकी जो 3 इवेंट इट इज ऑल सेम. सेम सर. ओके, थैंक यू सर. राइट. मोस्ट प्रोबेबली टीम टाइम ट्रायल का भी सेम ही होगा, रोड वाला जो आप बता रहे हैं. Okay, next one is Mr. Sailendra Nath. Mr. Sailendra Nath. Hello, good morning, sir. Good morning. Hello. Speak up, please. Speak up. बोलिए. अनम्यूट है सर. नहीं, अभी तो आवाज आएगा. अनम्यूटेड है, बोलिए. हेलो. हाँ जी, बोलिए. सर मैं ये क्रॉसविंड्स के बारे में पढ़ रहा था, तो वो टाइम पे कुछ यॉ एंगल और कुछ वेक्टर के बता के एक्सप्लेन कर रहे थे, तो समझ में नहीं आया था. आप बता सकते हैं कि वो क्या होता है? ये क्वेश्चन अभी इससे पहले बताया था चैन चौधरी भी आज द सेम क्वेश्चन, और उसमें बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था. तो आप सुने नहीं? आप नहीं थे उस प्रोग्राम पे जब भी?
नहीं सर, थोड़ा लेट लॉगिन हुआ था सर। Ajit, you want to explain or you want me to explain? Explain it. No problem. आपका क्वेश्चन क्या है? What is your angle? Your question वो बताइए फिर। सर yaw एंगल एंड वेक्टर उसको आप कुछ सिंपल लैंग्वेज पे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? What is a yaw angle? A yaw angle is the direction of motion of a cyclist and the relative wind vector. Vector क्या है? Vector is an object that has both magnitude and direction. Now, first you have to understand this. Once you understand this, how this experiment is done, इससे पहले बताया था, फिर एक बार बताऊंगा. Generally, if you take a string or a thread and you tie it to the front middle of your handlebar, and the other end, if you tie a balloon, if your cycle is moving in the front direction and there is direct headwind, you will see this line जो है आपके साइकिल के ऊपर सीधा सीधा बैक जाएगा, आपके सीट के ऊपर से, आपके टायर के ऊपर से एकदम सीधा लाइन में जाएगा. That is if the headwind is directly on you, direct headwind है. अगर क्रॉस विंड है, लेफ्ट टू राइट है क्रॉस विंड, तो you will see this जो balloon है, ये it will move towards the right. So the distance between ये जो string है, the distance between that string and the distance between your back wheel, that is called the yaw angle. And the string and balloon जो है, that is called the vector. It is simply done in crosswinds. For basically it's a type of experiment that is done for cyclists for wind, to give the magnitude of the wind and the direction of the wind, and how disc wheels and other components of cycles, what do they experience in wind with the wind factor. That is it. ओके सर, और वो क्रॉसविंड सेक्शंस पे अगर इट्स लाइक टीटी टाइम ट्रायल रोड टाइम ट्रायल कोर्स में 30 to 40% क्रॉसविंड्स और या साइड विंड्स है, तो डिस्क व्हील प्रेफरेबल है सर? Front wheel is not preferable because front wheel may hinder your control of the cycle. But back wheel, yes, you can use. There will be a little bit of effect when there is crosswind, but there are many other factors that will cover that effect, and it is always better to use a back wheel when there is heavy crosswinds rather than and not a front wheel. If you are very experienced and you can handle and maneuver your bike, then maybe you can use. But personally, I will not advise my rider to use a front wheel if there is heavy crosswind. Okay, sir. Okay, next one is Ishika. हेलो जी हेलो हाँ बोलिए शिखा. सर, गुड मॉर्निंग सर. मेरा क्वेश्चन है सर, मैं जूनियर साइकिलिस्ट हूँ और मुझे अगर 15 to 20 किलोमीटर टाइम ट्रायल चलाना है, तो उसके लिए वीक में 2 to 3 days 100 किलोमीटर ओके है या फिर ये ओवर है? जीत हेलो अजीत, यू कैन आंसर. आप बताएं. No, sir, I don't deal with the road now. No problem. बता दीजिए थोड़ा. देखिए 15 to 20 किलोमीटर्स का आपका इंडिविजुअल टाइम ट्रायल है, तो डेफिनेटली जो 100 किलोमीटर्स का आप जो ट्रेनिंग बोल रहे हैं कि दैट इज इन माय एक्चुअली इट इज इन माय ओपिनियन इट्स नॉट रिक्वायर्ड. बिल्कुल भी इतना जरूरी नहीं है. कुछ क्वालिटी ट्रेनिंग एक्चुअली टाइम ट्रायल एक क्या है कि स्पेसिफिक इवेंट है जिसमें आप यू आर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक. शुरू से लेके आखिर तक आपका जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो बॉडी में जितना भी आपका पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो ठीक तरह से करता है, दैट इज द की एरिया. वो एक उसका एक एक्सपर्टी माना जाता है कि उसने सबसे बढ़िया टाइम ट्रायल चलाया. कि जब आपने शुरू चलाया यू आर नॉट गोइंग टू फास्ट, और जब आपने फिनिश किया तो आप में कुछ एनर्जी भी बाकी नहीं रह गया. मींस यूटिलाइज दैट एनर्जी फॉर द होल कोर्स. और 15 to 20 किलोमीटर्स के लिए आई थिंक अगर आप एंड्योरेंस की बात करें तो
think once in a week you can go a little longer, but हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप जैसे बोल रहे हैं कि 100 kilometers जाना है, I think that is not advisable. Rather than you can concentrate upon your aerodynamic की आपकी जो skills हैं साइकिल के ऊपर कि आपकी aerodynamic आपका जो पोजीशन है वो सुधारने के लिए आप चला सकते हैं। और शॉर्ट सेशन और जो आपके रेस जो पेस है आपका जो रेस का जो पेस है, मीन्स अगर आप पीछे की रेसेस देखेंगे कि या 20 किलोमीटर है ये मेरा 25 मिनट्स में या 30 मिनट्स में खत्म हुआ है, तो वो जो एक पेस जो निकल के आता है कि मेरे को 35 किलोमीटर से नीचे स्पीड नहीं होना चाहिए, तो उस पेसेस पे अगर आप चलाते हैं तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिटेड। लेकिन 100 kilometers doing 2 to 3 times in a week, from my side it's not advisable. I think once in a week is more than enough. Okay. Okay, next is Saros Mundoena. Good afternoon, sir. Good afternoon, Maxwell, sir. Good afternoon, R.K. Sharma, sir. So I wanted to ask you that how many times in a week we should give preference to track, and how many times you have to give preference to gym session? You have to specify the event. For which event you are asking? For which event you are preparing? आपका इवेंट कौन सा है? For which event you are preparing? रोज, can you hear? Yes, sir. सर कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। Yes, sir. मुझे पूछना था कि ट्रैक में हमें, for example, I am going into sprinting sessions. So how many times should I go for track racing, and how many times should I give preference to gym sessions? No, I am asking, okay, that I understood that you want to know that how many times I should go to the gym, or how many times I go to the track sessions, or how many times I am going for the road sessions. So I want to know that first, that for which event you are preparing yourself. आप कौन सा इवेंट चला रहे हैं कि जिसका आप तैयारी कर रहे हैं? For example, Karen or Pursuit. नहीं ना, आप बताइए ना, आप कौन सा इवेंट चला रहे हैं? अभी तक not finalized for anyone, but I feel Karen या Pursuit. I don't know. Karen ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप Karen की तैयारी कर रहे हैं, means you want to take on this sprinting events. Yes, sir. एक सिर्फ Karen की तैयारी नहीं होती है। तो Karen sprinting means you are preparing for the sprint, you are preparing for the Karen, you are preparing for the team sprint, you are preparing for the little bit of the time trial as well. Yes. Okay, so अभी जैसे आपका एज फैक्टर क्या है, एज ब्रैकेट क्या है? 17 right now. हाँ, 17 years मीन्स अभी आप जूनियर हो गए। अभी आपने पीछे कभी जिम किया है? कितना किया है जिम? As in weights के जैसे how much I've hold it on myself. आपने जैसे पीछे जिम मीन्स आपका थोड़ा सा हिस्ट्री चाहिएगा कि कितने सालों से आप जिम कर रहे हैं और एक हफ्ते में आप कितना सेशन कर रहे हैं, तो then only we can repeat it. I'm doing it since past 2 to 3 years. Okay. And I can do it around 1 hour hard sessions, like heavy workouts. देखिए, अगर स्प्रिंटिंग की बात करें जो अभी 17 years में मैक्सिमम वी हिट द जिम जस्ट फॉर ट्वाइस ए वीक हम लोग जिम रहते हैं। एंड इन माय ओपिनियन आई वांट टू स्टे एट द जिम फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, 45 मिनट से लेके और मैक्स इट इज 1 hour 30 minutes। उससे ज्यादा हम जिम में नहीं रहते हैं, देन वी कम आउट, बिकॉज उससे ज्यादा रहने से देन बहुत ज्यादा फटीग हो जाता है एंड इट इज डिफिकल्ट टू टेक ऑन द इवनिंग सेशंस एंड नेक्स्ट डे सेशंस एज वेल। सो हम लोग सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस को टारगेट करते हैं एंड देन जो कुछ बच गया है दैट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से प्लानिंग होती है। तो रादर देन डूइंग 20 exercises, we choose only 3 or 4 exercises because it's only possible within 45 minutes or 1 hour that कि आप 3-4 जो exercises है वो आप complete कर सकते हैं।
सो हैवी वर्कआउट्स, हर बार हैवी वर्कआउट्स करना एडवाइजेबल नहीं है। आपको अपना जो गोल है आपका, उस गोल के अनुसार प्रिपरेशन होता है। सपोज यू आर टारगेटिंग इन नेक्स्ट 6 months टू दी नेशनल चैंपियनशिप्स में अगर आप कर रहे हैं, तो जो भी प्लानिंग होती है ना, वो रिवर्स में होती है प्लानिंग। कि जैसे आप नेशनल चैंपियनशिप में उसके 1 महीना पहले पहुंचेंगे, तो उसमें आपको स्पीड के लिए ज्यादा काम करना है, तो आपका जो नेचुरली जो जिम सेशन है वो कुछ कम हो जाएंगे आपके। एक जो सीजन के जो बिगिनिंग में है आपका, तो उस टाइम आप थोड़ा बिल्डअप एक ब्लॉक डाल सकते हैं कि हाँ, उसमें मेरे को थोड़ा हैवी वेट्स के साथ में जिम जो करना है और मैं बिल्डअप बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको योर टू प्लान योर, आपके जो स्पेसिफिक जो गोल्स हैं उसके लिए सेगमेंट्स एक बनाने हैं कि ये मैं बिल्डअप ब्लॉक चलाऊंगा, इसमें मैं मैक्स स्ट्रेंथ मेरी इंप्रूव करूंगा, और जब नेक्स्ट जब आएगा इसमें मैं मेरा हाइपोट्रोफी और आइसोलेशन में काम करूंगा। उसके बाद जब नेक्स्ट जो मेरा जो ब्लॉक आएगा उसके अंदर मैं साइकिलिंग स्पेसिफिक में स्ट्रेंथ पे काम करूंगा, और जो लास्ट में जो कंपटीशन से पहले जो मेरा ब्लॉक आएगा उसमें मेरी जो स्किल्स हैं उसको फाइनल पॉलिश करने की कोशिश करूंगा और स्पीड पे ज्यादा काम करूंगा। तो इस तरह से आपको हर चीज का एक प्लानिंग पूरा करना होता है कि देन ओनली इट वर्क्स। और ऐसे कोई बोले कि नहीं आज तो मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, आज तो तगड़ा वेट मारते हैं, आज तो अच्छा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। यू टू स्टिक टू योर प्लान्स। आपको अपने प्लान्स में थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और फेस वाइज आपको जैसे वर्कआउट्स हैं वो प्लान करने हैं। ओके, यस सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वन। Okay, next one is Mr. Utsav. Sir, my question is to Maxwell sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, what's the difference between isometric, isotonic, and isokinetic workouts, sir? Can I get it in a simple language? Okay, I'll tell you. To understand it better, you first need to understand that these words have originated in the Greek language. So if you check the meaning of the words, sure, isometric means same length. Okay. Isotonic means same tension, and isokinetic means same speed. So the difference I'll tell you. Now, when you're talking about isometric, I'll give you examples. What is an isometric exercise? When you're yes sir. Yeah. So what is an isometric exercise? Like when you're doing a plank, there is no movement. There is no movement in your hands and legs, which means there is no same length of your muscles. Your muscles are maintaining the same length, but there is strain on your core. That is an isometric exercise. There is another isometric exercise. Normally we do like, you sit, kursi nahi rahega, you will not have a chair, but we sit in a sitting position without movement. So we just sit in that position. That is another isometric exercise. Isotonic is the same tension. What do we mean by same tension is when you are doing in the gym. Agar gym mein aap squats kar rahe, so you are not changing the weight. You're coming to isokinetic exercise. Isokinetic tension, that you need a apparatus for that. There is a special kind of equipment to do that. The speed will remain the same, but the weight, the tension will be shifting. There will be a change in the tension, but the speed will be the same. So this is basically the difference. If you understand the meaning of the word, you will also understand what kind of exercise it is. So as I told you, these words originate same length, same tension, same speed. Yes, sir. Isometric, isotonic, and isokinetic. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, sir. I understood, sir. Okay, next one is Mr. MC Sahu. Mr. MC Sahu, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, आई थिंक बोलिए। ओके, नेक्स्ट वन इज मिस्टर अमन राज। मिस्टर अमन राज,
Yes, Mr. Aman. हाँ सर, मेरा सवाल रोहित शर्मा सर से है कि ओलंपिक लेवल पे सर ट्रैक में आवाज नहीं आ रहा। तो या स्पीक अमन अप। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शर्मा जी आपको आ रही है? नो, बिल्कुल ब्रेक हो क्या रहा है? हाँ अमन जी दोबारा बताएं प्लीज। नहीं आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सर, मेरा सवाल समझ में नहीं आ रहा। एक बार रिपीट करिए। हेलो। हाँ रिपीट करिए। बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि सर राकेश सर से मेरा सवाल है कि ओलंपिक लेवल पे ट्रैक में सर टोटल कितने प्रकार के इवेंट होते हैं? जैसे स्प्रिंट हो गया, टाइम ट्रायल और टीम परस्यूट इवेंट, इसके अलावा और कुछ भी होता है? देखिए ओलंपिक में जहां तक मैंने आपका सवाल समझा कि आप पूछना चाह रहे हैं कि ओलंपिक में ट्रैक में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ओके जी, यही पूछना चाह रहे हैं। जी देखिए एट प्रेजेंट ट्रैक में 6 इवेंट्स होते हैं। 3 स्प्रिंटिंग के इवेंट्स हैं और 3 एंडोरेंस के इवेंट हैं, जो कि मेन और वेमेन दोनों के लिए होते हैं। मीन्स टोटली 12 इवेंट्स हो गए। लेकिन 6 जो इवेंट हैं, स्प्रिंटिंग में 3 है, स्प्रिंट, कैरन, टीम स्प्रिंट। ओके, एक स्प्रिंट हो गया, कैरन एंड टीम स्प्रिंट, और ये हो गए स्प्रिंटिंग के इवेंट आपके। और जो एंडोरेंस के जो इवेंट है आपके, टीम परस्यूट, ओमनियम और मेडिसन, ये जो 6 इवेंट है अभी करंट जो ओलंपिक्स है उसका हिस्सा है। और अभी जैसे शिफ्ट हो गया ओलंपिक्स 1 साल के लिए 2021 में। अदरवाइज आई थिंक आज की डेट में शायद आज या कल में वो खत्म हो जाता है इवेंट। ओके 6 इवेंट होते हैं ट्रैक के अंदर। सर एक और सवाल था सर, जैसे कि ट्रैक साइकिल में मतलब क्रिकेट होता है कि टेस्ट में कोई अच्छा कर रहा है तो T20 वनडे में टेस्ट तो सोचा है कि अच्छे कर रहे हैं, और जैसे ट्रैक साइकिल में जिससे स्पिन डिलीट कर रहा है तो उसके लिए मतलब वेरीफाई है। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, उसमें हम थोड़ा, या तो आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आपका जो आवाज है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप अपना क्वेश्चन है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक विनय नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। Okay. I think is already 12:16. I think we take the last one and we finish it off. We have only one more question from Kanur ANR cyclist. हेलो। Yes, speak up. सर अभी जो ऑर्डिनरी साइकिल खेलते हैं ना सर, उन लोग का एक ही इवेंट रहता। सो आपका नाम बताइए पहले, क्या है? मेरा नाम नागराज है सर, केना साइकिलिस्ट। सर मैं तेलुगु में पूछ सकता हूँ मैक्सवेल सर को? Yes, sure. సార్ ఇప్పుడు ఇండియన్ మేడ్ ఒకటే ఈవెంట్ ఉంటుంది కదా సార్ 20 కిలోమీటర్స్. అవును. సో దాని తర్వాత నేను రోడ్ దానికి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా సార్? అంటే ఆ రోజు ఆ ఇయర్ కి ఆ ఈవెంట్ ఎండ్ అయితే, సో నెక్స్ట్ టైం ఇండియన్ మేడ్ కి పార్టిసిపేట్ చేయకుండా, సో ఆ ఇయర్ కే నేను ఎండ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఈవెంట్ లో నేను పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా సార్ అదే రోజున? అదే రోజు కాదు, इसका ये क्वेश्चन था कि ऑर्डिनरी साइकिल जो इंडियन मेड साइकिल है उसी साइकिल पे वो चला के बाकी का रोड इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता। ये అట్లా అలౌడ్ లేదు నీకు। ఇండియన్ మేడ్ సైకిల్ అంటే ఉట్టి ఇండియన్ మేడ్ సైకిల్ దొక్కాలి నువ్వు, దీంట్లో నీకు అలౌడ్ లేదు। అందులో దొక్కితే ఇంట్లో నీకు ఛాన్స్ ఉండదు। అదే సార్, ఇది తొక్కినాక దాని తర్వాత అది తొక్కడం దాంతో లాస్ట్ సార్, మళ్ళీ ఇండియన్ మేడ్ ముట్టుకోవద్దు అనమాట। సో అట్లా ఏమన్నా ఉందో సార్ దాని తర్వాత? నీకు ఒక నేషనల్ గ్యాప్ ఉండాలి, అదే నేషనల్ లా నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీలు ఉండదు। అదే క్వశ్చన్ సార్ నాది। ओके, थैंक यू। ओके ओके सर, एक और लास्ट क्वेश्चन है
फ्रॉम एनसी साहू उड़ीसा। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्वेश्चन ले लेंगे। यस मिस्टर एनसी साहू, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एनसी साहू, हेलो हेलो सर, सुना जा रहा है सर? हेलो जी बोलिए। सर कुछ प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक्स। कुछ सुना नहीं इधर। अरे ये हेलो हेलो सर। हाँ साहू जी बोलिए। हाँ सर, ये मेरा क्वेश्चन है सर कि जब 2002 से जब इंडियन रेसिंग साइकिल के बच्चों को जो चलन दिया जा रहा है, उसको क्यों बंद कर दिया गया वो इवेंट को? हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सुना जा रहा सर? हेलो हेलो। हाँ जी, आप थोड़ा माइक को अपना मुंह से दूर रखिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर कि जब 2002 से जब इंडियन रेसिंग साइकिल अंडर 14 ईयर बच्चों के लिए दिया जा रहा था, इसको क्यों क्वेश्चन सुना दिया सर? हाँ सुनाई दिया सर। हाँ, जिसको क्यों बंद कर दिया है, जिसके चलते हमारे जो उड़ीसा स्टेट में जो ट्राइबल बच्चे हैं उनका लिए अभी 50,000 रुपया साइकिल देके चलाना बड़ा मुश्किल है। तो स्टार्टिंग के लिए ये साइकिल अगर अच्छा होता तो परमिशन मिलता तो सर कुछ हमारा स्टेट कर सकता था सर। अजीत, इसका क्वेश्चन ये है कि अंडर 14 में कभी नहीं था ऑर्डिनरी साइकिल रेस बच्चों के लिए। हाँ सर, 2002 से 2006 तक था सर इंडियन रेसिंग साइकिल सर। Are you aware of it, Ajit, for the age group of 12 to 14? Under 14 सर अंडर 14 में था सर। ये कौन सा? मैं बताता हूँ। हाँ जी बताइए। मैं बताता, देखिए ऐसा है, आई थिंक ये मेरे आने से पहले ये था आई थिंक इवेंट, और इसको शायद इसलिए बंद कर दिया गया कि बिकॉज इट इज टू डेंजरस फॉर द यंग किड्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इक्विपमेंट दे आर यूजिंग। जो इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं ना, जो ऑर्डिनरी जो साइकिल है उसमें दैट वाज वेरी वेरी डेंजरस क्रैशेस। तो राइडरों का सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आई थिंक दे हैव स्टॉप्ड एंड इट इज स्टिक टू ओनली द एलीट लेवल जहां पे ये चलाते हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि 50,000 रुपए का साइकिल आता है, ऐसी बात नहीं है। आजकल इंडिया में इतने स्टोर खुल चुके हैं कि आपकी जो बेसिक लेवल का जो साइकिल आई थिंक 20-25 हजार रुपए से शुरू हो जाता है, जिससे आप आसानी से आप नेशनल में रेसिंग कर सकते हैं। यू कैन फाइंड सम स्पॉन्सर्स। आई थिंक उड़ीसा में तो आजकल बहुत ही अच्छा, इवन हॉकी का एक एकेडमी था उड़ीसा में जिसको सबसे बेस्ट नेशन एकेडमी का सम्मान प्राप्त हुआ है। आई थिंक यू कैन आल्सो लुक आउट फॉर, आपका जो स्टेट फेडरेशन है दे कैन आल्सो लुक आउट फॉर सम स्पॉन्सर्स फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव स्टेट, और कुछ बच्चों के लिए दे सकते हैं और साइकिलें खरीद के। और वैसे भी अभी हमने जैसे जो ये खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, इसमें इज ओपन फॉर द ऑल ओवर इंडिया, और हम सभी स्टेटों के बच्चे इसमें उठाते हैं। और जो बच्चे सिलेक्ट होके आते हैं दे हैव बीन गिवन विद द बेस्ट प्रैक्टिस जो फैसिलिटीज है, उनको खाने का, पीने का, एवरीथिंग दे हैव बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो आपको स्टेट की तरफ से थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो रेसिंग जो साइकिल है, ऑर्डिनरी साइकिल, आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन फ्रॉम द फेडरेशन दैट ये जो एक्सीडेंट्स जो थे इसमें बहुत ज्यादा थे, और ड्यू टू नेचर ऑफ द इक्विपमेंट ये इतना डेंजरस है थोड़ा सा यंग बच्चों के लिए, तो इसलिए इसको बंद किया गया। एंड इट इज ओनली नाउ फॉर द एलीट कैटेगरी। ठीक है सर, आई थिंक आप भी चाहेंगे कि बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले। जी 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 सर, जी सर। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। ओके मैक्सवेल साहब कंक्लूड कर सकते हैं अभी। एक रह गया, नीति है कोई? ले एक क्वेश्चन पे ले ले। आई थिंक ले लो, एक ही है वो। नहीं, वो छोड़ गए, अभी नहीं है। Let's conclude. Okay. I once again on behalf of the Sports Authority of India and the Cycling Federation of India, I would like to thank each and every one of you for taking part in today's e-Pathshala
ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम। आप सभी लोग को धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। I would like to give a special thanks to R.K. Sharma ji for his excellent answering and being part of the panel. I would also like to thank Ajit Singh ji for his excellent answers and being part of this panel. And I urge all of you, आप सभी लोग से निवेदन है कि आप next week, ये जो आने वाला week है, we have a power packed session and a power packed week. आप उसके अंदर आपको बहुत सारे information मिलने वाला है. We have some excellent people teaching in the next 1 week. तो आप सभी लोग से निवेदन है कि do not miss a single class. आप रोज attend करिए, keep asking questions and improve your knowledge. This is all for your benefit, for you to know more about the game and for you to improve your skills and knowledge about cycling. Thank you one and all. Thank you CFI and thank you Sports Authority of India. Thanks.